नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर विकासपुरी में पद यात्रा के दौरान कथित रूप से हमला। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है, यह हमला जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। याद कीजिए आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों की राजनीति का। 2013 में 49 दिन की सरकार के बाद जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन किया था और 2015 में फिर से विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उससे पहले वो लोगों के बीच में जाते थे, तब उनके ऊपर कहीं स्याही फेंकी जाती थी, कहीं जूता फेंका जाता था, कहीं थप्पड़ मारा जाता था, जैसी घटनाएं हो रही थी। ठीक आज उसी प्रकार की घटना है। ये कह सकते हैं, ये कहना तो मुश्किल है कि यह हमला वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। यह एक सुनियोजित रणनीति थी, जिसे जनता के बीच में अपने आप को एक विक्टिम दिखाने का। या फिर जनता का स्वफुटित गुस्सा था। हालांकि यह तय कर पाना मेरे लिए मुश्किल है कि वो घटना वास्तव में भाजपा के द्वारा एक रणनीतिक चाल थी या आम आदमी पार्टी की एक सुनियोजित चाल थी, या फिर आम जनता का फूटा हुआ गुस्सा था। खैर, आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है तो भाजपा कह रही है, जब दिल्ली की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछती है, गंदे पानी का सवाल उठाती है, रोडों पर गड्ढे का सवाल उठाती है, तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी भड़क जाती। दरअसल विकासपुरी में जिस प्रकार से पानी के पाइपलाइन के द्वारा गंदे पानी का सप्लाई हो रहा था, ऐसे में वहां जब पद यात्रा कर रहे थे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस गंदे पानी को पीने के लिए दिया और उसके बाद पानी नहीं पी रहे थे तो एक वहां पर उपस्थित व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर झपटते हुए दिखाई पड़ रहा था। तो ये कार्यकर्ताओं का या आम व्यक्ति का स्वयं फुटित गुस्सा है या भाजपा के कार्यकर्ता वो था, जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता, या फिर आम आदमी पार्टी के द्वारा ऐसे सुनियोजित चाल है, जैसा कि वो 2015 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद तक कई दिनों तक लगातार अपने आप को इस कार्ड को खेलते रहे। लेकिन एक सवाल तो उत्पन्न होता ही है, आखिर 10 साल के शासन के बाद भी दिल्ली में साफ पानी की सप्लाई क्यों नहीं, यमुना मैली क्यों? ये आज अनुत्तरित सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने हैं। यमुना को बदलने का, दिल्ली को बदलने का नारा देने वाले अरविंद केजरीवाल अपने आर्थिक हालात को तो बदल पाए, लेकिन दिल्ली की जनता के हालत क्या बदले, ये सवाल तो उत्पन्न होता ही। दिल्ली जैसे राज्य जहां पर रेवेन्यू जनरेट्स का मल्टी मॉडल सिस्टम उपलब्ध है, कई साधन है रेवेन्यू जनरेट करने का, फिर भी अपने विधानसभा के काल में 1993 से लेकर के आज तक का जो विधानसभा का 31 साल का कार्य है, इस काल के दौरान भी पहली बार दिल्ली राजकोषीय घाटे की ओर क्यों जा रही। सवाल यह भी आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा कि बुजुर्गों का सीनियर सिटीजन पेंशन दे रही है, लेकिन नए सीनियर सिटीजन पेंशन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्या पिछले 5-6 सालों से दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोगों में से कोई बुजुर्ग नहीं हुआ है
ये सवाल अरविंद केजरीवाल को देना होगा। कब तक आखिर ठगते रहेंगे मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के नाम पर? दिल्ली की जनता इन चीजों का सवाल पूछती है, और जब कभी इन चीजों का सवाल उत्तर नहीं मिल पाता है तब पब्लिक जो है वो कई बार आक्रोशित हो जाती है। यद्यपि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर भी हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस सवाल का जवाब न मिलने से दिल्ली की जनता परेशान है। आप दिल्ली के किसी भी अनथराइज्ड कॉलोनियों में चले जाइए, वहां का क्या हाल है आपको वहां जाने के बाद स्वयं अनुभव हो पाएगा। पश्चिमी दिल्ली का रोहतक रोड का भी हाल नहीं, अभी उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने भी उसकी वीडियो जारी की थी, उसका भी हाल आप लोग के सामने होगा। न जाने दिल्ली में कितने और ऐसे रोड होंगे जहां पर पानी जल भराव एक मुख्य समस्या बनी हुई है, शिविरों की सफाई नहीं है। इन हालातों से दो चार आम आदमी पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा। 2013 और 14 की तरह वो राजनीति नहीं कर सकती है, अब उसको यहां जवाब देना है जहां वो 2013 और 15 में लोगों से जवाब मांग रही थी, अन्य पार्टियों से जवाब मांग रही थी, तो आज उनको अब दिल्ली की जनता के सामने ये जवाब देना होगा। अभी दिल्ली की राजनीति में एक और अनोखे प्रयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे। सभी विधायकों के द्वारा एक लिफाफे में दिवाली और धनतेरस की बधाई देने के साथ ही एक लंबा चौड़ा पत्र भी जारी कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली की जनता से ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि आप लोग के काम के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी, जेल आपको दिल्ली की जनता के कामों के लिए नहीं बल्कि आपके कर्मों का फल है। जहां आप शराब घोटाला किए, इसके लिए आपको जेल में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने आपको केवल जमानत पर बाहर रिहा किया है, ना कि आपके ऊपर चार्ज खत्म कर दिए। आज भी आप दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपित हैं, आपके मंत्री मनीष सिसोदिया उसमें आरोपित हैं। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि आप दोष मुक्त हो चुके हैं। कर दिल्ली की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब निश्चित रूप से मांगी। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गंदी यमुना में डुबकी लगा करके दिल्ली की जनता को जो साफ यमुना का वादा था अरविंद केजरीवाल का, उसके ओर ध्यान आकर्षित किया है। देखना दिलचस्प होगा कि यमुना को लेकर के दिल्ली की राजनीति कितनी गर्माती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।